हाय फ्रेंड, दिस इज सूर्य सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम एक और नए नए बेहतर क्लास में मिलेंगे जो है नरेशन। नरेशन फ्रेंड पिछले कुछ दिनों से हम छोड़ दिए थे, तो सोचे पहले टेंस ख़त्म कर दें, वॉइस ख़त्म कर दें, तब जो है नरेशन पढ़ाएंगे। लेकिन इंटर वालों को जो है ध्यान में रखते हुए हमने सोचा लेट हो जाएगा, इसलिए नरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। उधर एक टेंस का आपको मिलेगा ही, लेकिन अब नरेशन का भी एक मिलेगा, तो हम प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे ये वाला टॉपिक। अब जाके देख लीजिएगा। असर्टिव ख़त्म किए हैं, इंट्रोगेटिव ख़त्म किए हैं। आज तीसरा पार्ट है इम्परेटिव। तो आइए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में देख लें। फ्रेंड देखिए, जो हम पढ़ाते हैं यहाँ एकदम शार्ट में पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए 10-12 रूल है तो 3 से 4 रूल में हम ख़त्म कर देते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ या कोई भी एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, आप आराम से उसमें नंबर पा सकते हैं नरेशन से। तो आइए देखें इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस। फ्रेंड देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स, देखिए अगर हिंदी में बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। तो आइए इसका डिफिनेशन देख लें। जब किसी वाक्य में देखिए क्या गया, आज्ञा। जब किसी वाक्य में आज्ञा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्डर। याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में आज्ञा और क्या, सलाह। सलाह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडवाइस। या और क्या हो, प्रार्थना। क्या हो, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। आदि प्रकट की गई हो तो उसे क्या कहेंगे बताइए, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आप 3 पॉइंट याद रखिएगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। जब किसी वाक्य में ये कहा गया हो तो वहाँ कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा, है ना। क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। फ्रेंड हम देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, V1 प्लस अदर वर्ड होता है। V1 प्लस अदर वर्ड होता है। मास्टर क्लास में ही ये सब बता चुके हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट है तो उसमें हम कंजंक्शन लगाते हैं, क्या, टू लगाते हैं। कंजंक्शन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये जो कंजंक्शन आएगा हमेशा याद रखिएगा, वर्ब से पहले ही कंजंक्शन होना चाहिए, ठीक ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा आप क्या करेंगे, जो कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे यानी कि कंजंक्शन लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक ना। ये अभी से याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस टू कंजंक्शन लगाएंगे। आरवी सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। आइए देखें। यदि सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया हो, यदि वाक्य में क्या दिया गया हो, ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर को किस में, ऑर्डर्ड में बदलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और यदि वाक्य में एडवाइस, तो किस में बदलते हैं, एडवाइस्ड में बदल देते हैं। किस में, एडवाइस में बदल देते हैं, ठीक ना। और यदि वाक्य में क्या किया गया हो, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, ठीक ना। और यहाँ ऐसे कर लेंगे, है ना, कि कनेक्टिव वर्ड मतलब स्टार देके लिख लीजिए, कंजंक्शन या कहेंगे कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, किससे, वर्ब से पहले,
ये यूज़ करें, ये मतलब याद रखिएगा कि वर्ब से पहले टू का यूज़ करते हैं, या ऐसे लिख लीजिए, हमने तो बता दिया, ऐसे कनेक्टिव वर्ड टू का यूज़ करो, सही रहेगा। कनेक्टिव वर्ड किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, बस इतना याद रखिए। बाकी एग्जाम्पल थ्रू आपको सब समझ में आएगा आराम से। देखिए, यदि वाक्य में आर्डर दिया गया हो तो किसमें बदलेंगे, आर्डर्ड में बदलेंगे आरवी को। यदि एडवाइस दिया गया हो तो एडवाइस्ड में बदलेंगे। यदि रिक्वेस्ट किया गया हो तो किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और इसी कनेक्टिव वर्ड को हम मतलब कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, ठीक ना। तो आइए एग्जाम्पल थ्रू हम समझ लें। यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ ऊपर देख रहे हैं, देखिए, द टीचर said to the boy, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या कहा, sit in your class, sit in your class and learn your lesson, learn your lesson। देखिए जरा, यहाँ ध्यान से देखिए, द टीचर सिट टू द बॉय, यानी कि लड़के से कहें, क्या कहा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, बैठ जाओ, अपने क्लास में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। अब ज़रा देखिए, जो आर एस का ये वाला वर्ड है, ये क्या है, वर्ब है, यानी कि वर्ब है। इसका मतलब है कि इसी वर्ब से पहले हमको कंजंक्शन क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक। कंजंक्शन कब लगाते हैं, इस कामा को, इस इन्वर्टेड कामा को, इस इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं, तब जाके कंजंक्शन लगाते हैं। और कौन सा कंजंक्शन आएगा, ये डिसाइड करता है आर एस का सेंटेंस। आर एस का सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट है तो टू कंजंक्शन लगेगा, अगर ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो दैट लगेगा, अगर यही इज एम आर वजवर मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या विदर लगता है, अगर यही व्हाट वेयर व्हाई मतलब डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो वही उतार देते हैं, वही कंजंक्शन हो जाता है। अगर मे से स्टार्ट है तब भी दैट लगता है, और व्हाट आ या हाउ से स्टार्ट है तब भी दैट लगता है। पूरा जो है सेंटेंस हो गया, ऐसे होगा। तो हमें यहाँ क्या याद करना है कि वर्ब से स्टार्ट है, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। चलिए देखिए इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो द टीचर हो गया। अब ज़रा बताइए, यहाँ से टू को हम किस में चेंज करेंगे, टीचर। देखिए क्या है, बॉय से कह रहा है, यानी कि बड़ा है, इसमें याद रखिएगा। ऐसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है किसी छोटे व्यक्ति से कह रहा है, तो बताइए किस में चेंज होगा, आरवी, ऑर्डर्ड में, ठीक ना, ऑर्डर में चेंज करेंगे। अच्छा, अगर यही अपोजिट हो जाए, कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से कह रहा है, तब बताइए किस में चेंज करेंगे, तब रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, ठीक। अगर यही दोनों व्यक्ति बराबर के हो गए, दोनों व्यक्ति बराबर के हो गए, तब क्या करेंगे, तो वहाँ एडवाइस देंगे, ठीक ना, ये याद रखिएगा। द टीचर बॉय से करा ऑर्डर देगा तो ऑर्डर को ऑर्डर्ड में, द टीचर ऑर्डर किससे, द बॉय। अब देखिए कमेंट का मैं सब हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, देखिए वर्ब, ये सिट है, सिट वर्ब है, और इसी वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक ना। बाकी फिर देखिए ऐसे लिखेंगे, सिट इन। अब योर क्लास देखिए, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ही का हिज हो जाएगा, हिज क्लास, ठीक। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा, एंड लर्न, लर्न। फिर योर देखिए, फिर योर का क्या हो जाएगा, हिज लेसन, ठीक ना। अगर यहाँ वॉइस होता तो यहाँ दियर दियर कर देते हैं, यहाँ हिज किए हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझें। इसको मिटा दें तब बताएं।
ऑर्डर वाला हो गया। जैसे देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, he said to his friend read your book। या कह सकते हैं वर्क हार्ड, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब जरा इमेजिन करिए, ये जो लड़का है ही वह, ये किससे कह रहा है, अपने फ्रेंड से कह रहा है। जो फ्रेंड से कह रहा है तो यहाँ क्या करेगा जरा बताइए, ऑर्डर देगा या एडवाइस करेगा या रिक्वेस्ट। तो यहाँ क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ही सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, ये एडवाइस देगा। ही एडवाइस्ड किससे, हिज फ्रेंड से। ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड। अब देखिए वर्क हार्ड ये क्या है, वर्क वर्ब है तो वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, टू। बाकी सेम ऐसे जोड़ देंगे, वर्क हार्ड हो गया। बताइए कितना सिंपल है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस फ्रेंड हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी हम जो ये कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, जो कनेक्टिव वर्ड है ये हमेशा वर्ब से पहले ही आएगा, है ना, ये याद रखिएगा। ये वाला हो गया। अब हम देख लेते हैं ये रिक्वेस्ट वाला थोड़ा, है ना, तीसरा। चलिए तीसरा देख लें, रिक्वेस्ट वाला। क्या कहता देखिए, यदि आरएस में, ध्यान से देखिएगा, यदि आरएस में प्लीज, ना, यदि आरएस में प्लीज, सर या काइंडली आ जाए, किसमें, यदि आरएस में प्लीज सर या सर प्लीज काइंडली आए तो, आए तो हम क्या करेंगे बताइए, तो आरवी को तो इसको खत्म, तो ऐसे लिखिए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट क्या करते समय, बनाते समय, इनको याद रखिएगा, इनको मतलब किसको, इनको खत्म कर देते हैं, और आरवी सेड को किसमें बदलेंगे जरा बताइए, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अगर आरएस में सर आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसको हटा देंगे, और आरवी सेड को किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक ना। तो ये एग्जांपल शुरू समझें, जैसे देखिए, जैसे आपका एग्जांपल है, द स्टूडेंट said to his teacher, क्या कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी क्या कर दीजिए, मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। अब देखिए एकदम मतलब देखिए सेम है कि नहीं, प्लीज आ जाए, सर आ जाए, काइंडली जा रहे हैं इसमें, तो देखिए क्या आया है, क्या आया है, सर आया है। तो क्या करेंगे, आरबी को, अब यहाँ देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि सर मार्क मी प्रेजेंट, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम रिक्वेस्ट में बदल देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, द स्टूडेंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, तो बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, किससे, हिज टीचर। अब देखिए हम कहते हैं ना, अगर आरएस में क्या आ जाए, सर आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, और वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, बस हो गया, टू मार्क, अच्छा मी,
ये मी कौन कह रहा है प्रेजेंट करने के लिए, ज़रा बताइए। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार आ जाओ, सब्जेक्ट के अनुसार। ये लड़का कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट है तो उसको भी ऑब्जेक्ट बना लो, मार्क हिम प्रेजेंट। आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए, अच्छा सर वाला हो गया, प्लीज काइंडली वाला आगे देख लें एग्जाम्पल। जैसे अगला देखिए, जैसे राम से टू श्याम, राम से टू श्याम, प्लीज come and tell me something, tell me समथिंग। आइए और कुछ बताइए। देखिए, राम से टू श्याम, राम ने श्याम से कहा प्लीज़। अब रिक्वेस्ट कर दिया ना, आपको पता है। इसको ख़त्म क्यों करते हैं, देखिए प्लीज़ को, सर को, काइंडली को ख़त्म क्यों करते हैं, क्योंकि जब आरबी को रिक्वेस्ट में बदलेंगे तो रिक्वेस्ट में खुद ही प्लीज़ हो गया, ये रिक्वेस्ट कर दिया, तो हमें सर काइंडली प्लीज़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार पढ़ लेंगे हमेशा याद रहेगा। तो देखिए कैसे बदलेंगे, राम रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया, श्याम से, है ना। इसके बाद देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और अब से पहले क्या लगा देंगे, टू, बस टू कम एंड टेल मी। मी माने कौन कह रहा है, राम कह रहा है ना, तो राम को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, हिम समथिंग, हिम समथिंग, ऐसे हो जाएगा। हो गया सर प्लीज, क्या बचा, काइंडली। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आइए देखें। सी से टू सीता, काइंडली हेल्प मी। अब देखिए, सीता जो है कह रही है काइंडली हेल्प मी, सहायता करने के लिए, तो काइंडली आया ना, इस काइंडली को हम खत्म कर देंगे। ये तो क्या होगा, सी रिक्वेस्टेड, किससे, सीता से, इसको खत्म कर लेंगे। देखिए यही वर्ब है, यही तो वर्ब है ना, तो इस वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। मी बताइए कौन कह रहा है सहायता करने के लिए, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट कर दीजिए हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, हर। ये इस तरह से आपका इंपरेटिव हो जाता है। तो ये आपका मतलब एक रूल ख़त्म हुआ है अभी, और हम बस एक वीडियो और लेके आएंगे, उम्मीद करेंगे उसमें ख़त्म हो जाए, है ना। तो बस करिए, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में।